हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। निदेशालय बीकानेर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें अब सभी को शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की विद्यार्थीवार वितरण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको अब यहाँ पे जो भी एफटीबी मॉड्यूल है, आपको मेन शाला दर्पण पोर्टल से पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। अब आपको जैसे जो एसडीबीएसपी पोर्टल होता है जहाँ से आप शाला दर्पण के आवेदन करते थे, लाडो योजना के आवेदन करते थे, वहीं से आपको अब इंचार्ज मैपिंग करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करनी है। यहाँ पे प्रोसेस दी गई है कि आपको सबसे पहले शाला दर्पण पे स्कूल लॉगिन करना है, वर्क इंचार्ज की मैपिंग करनी है, उस उसके बाद बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल में जाना है, इंचार्ज लॉगिन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्री टेक्स्ट बुक। तो आइए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आपको आपके मेन शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करना है। अब हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पे वर्क इंचार्ज मैपिंग का, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले वर्क इंचार्ज मैपिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे कार्मिक वाली टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रोल सेलेक्ट करेंगे। रोल सेलेक्ट करके आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एफटीबी के मॉड्यूल मिल जाएंगे। एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज पीपी टू 5, 6 to 8, 9 to 12, इन सभी के लिए आपको इंचार्ज की मैपिंग करनी है। तो पहले आपको रोल सेलेक्ट करना है। रोल सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट इंचार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं उनके नेम शो हो जाएंगे। अब जिसको भी आप इंचार्ज बनाना चाहते हैं उसके सामने टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंचार्ज की मैपिंग यहाँ हो जाएगी। ऐसे ही आपको 6 to 8, 9 to 10 के लिए या 12 के लिए करना है। तो ये तीनों पार्ट में आपको एफटीबी के लिए इंचार्ज एक को ही बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने दोनों के लिए इंचार्ज बना लिया है। तो यहाँ पे जो भी इंचार्ज है उसके सामने डीएक्टिवेट का बटन आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसे डीएक्टिवेट करके किसी अन्य अदर पर्सन को भी यहाँ पे इंचार्ज बना सकते हैं। तो ये हो गई बात यहाँ पे इंचार्ज बनाने की। अब हम चलेंगे यहाँ पे कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले विद्यालय में पुस्तकों का चयन करेंगे हम, ताकि क्या है कि जहाँ भी हम इंचार्ज लॉगिन पे जाएंगे वहाँ पे हमारी जो बुक्स है वो शो हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम योजनाएं वाले टैब में जाएंगे। इसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे विद्यालय में पुस्तकों का चयन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे नोट जो भी हैं वो आपको रीड कर लेने हैं, आपके अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे करंट सेशन हमारे पास 25-26 आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड शो बुक्स पे क्लिक करना है। क्लास ग्रुप हमने यहाँ से 1 to 10 सेलेक्ट कर लिया। आप शो बुक्स पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो भी बुक्स हमारे विद्यालय में मैप है उनके सामने यहाँ पे यस आएगा। अभी यहाँ पे नो आ रहा है, तो आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं जो जो आपको मैप्ड मिलेगी उनके सामने यस दिखेगा। तो इसका मतलब है जो भी यस में हो रही है शो यहाँ पे वो हमारे स्कूल में मैप्ड है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे जाना है एंड अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर सेशन 2025-26 को क्लोज कर देंगे। एंड अब हम चलेंगे यहाँ पे शाला दर्पण के बीएसपी पोर्टल। अब यहाँ हम शाला दर्पण के मेन पेज पे आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे एसडी बीएसपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंचार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जिसको भी आपने इंचार्ज बनाया उसकी सबसे पहले आपको स्टाफ आईडी डालनी है। ध्यान रखिए स्टाफ आईडी, यूज़र नेम शाला दर्पण का आएगा, मेन विद्यालय का पासवर्ड किसके आएंगे, जो भी इंचार्ज है उसके स्टाफ विंडो के आईडी पासवर्ड यहाँ पे आएंगे। कैप्चा कोड डालना है, देन यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिल कर देता हूँ। जैसे हम वो लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे अदर स्कीम्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अदर स्कीम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26। उसके बाद हम यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम आपके सामने आ रही है एफटीबी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे इंचार्ज मैपिंग करिए तो उस इंचार्ज के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करें एंड सबमिट बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्कूल का नेम आएगा। यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, चेंज स्कीम और लॉग आउट। हमें यहाँ पे स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, स्कीम सेलेक्ट करनी है, बुक नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप हमारे पास आ गया है PP 5 to 6 to 8। अभी हम यहाँ पे 6 to 8 सेलेक्ट करेंगे। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद हमें यहाँ पे बुक के नेम शो होंगे। अब जहाँ भी हमने वहाँ पे विद्यालय में पुस्तकों का चयन किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास बुक्स ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ से बुक सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी हमारे यहाँ बुक्स चलती है, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शो बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे कुछ मैसेज प्रदर्शित होते हैं, उन्हें देख लेना है कि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। मान लीजिए आप किसी स्कूल का एडमिशन, किसी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे अगले दिन शो होगा। किसी बच्चे की टीसी काटते हैं तो अगले दिन इस पोर्टल से उसका नाम हट जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। न्यू बुक स्टॉक्स में आपको वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तकें व गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें। अब जो भी यहाँ पे ओल्ड बुक स्टॉक है, गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से लिए गई पुस्तकें, वो 50% आपको यहाँ दिख जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक। तो बुक रिसीव्ड फ्रॉम नोडल प्लस ओल्ड बुक लेफ्ट विद स्कूल लास्ट सेशन। तो यहाँ पे अभी 0-0 हो रहा है कि अब हमें क्या करना होगा, जहाँ से भी हमने बुक्स प्राप्त करी उन्हें जाके बोलना है कि हमें ऑनलाइन बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, तभी हमारे यहाँ पे पोर्टल पे शो होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0-0 है, तो ये न्यू बुक है और ये ओल्ड बुक है लास्ट वाली। तो इसी में से ही हमें यहाँ पे बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब यहाँ पे आपके शो हो जाएगी तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जो भी अभी यहाँ पे कोर्स है 1 to 6 क्लास के लिए चेंज हो गया है तो उनको तो सभी को नई पुस्तकें देनी है, और जो भी बाकी की क्लास रहेंगी रिमेनिंग तो उनको आप ओल्ड पुस्तकें भी दे सकते हैं 50%। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स को आपको न्यू बुक्स देनी है, जब भी आपके स्टॉक में आएंगे तो आपको इनके सामने चेकबॉक्स पे इस तरह क्लिक करना है। अभी यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टॉक में पुस्तकें नहीं हैं। जब आ जाएंगी तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ओल्ड के सामने अगर ओल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आप जब सारी पुस्तकें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, तो आपको सिंपल यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको न्यू बुक्स एंड ओल्ड बुक FTB इंचार्ज के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।